हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे, एकदम शानदार। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक मैं आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा चुका हूँ। परसेंटेज के 4 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ और ये है क्लास नंबर 5। यदि आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट आप लोगों को नहीं मिल सकता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन 600 रुपीज में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ही प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, प्राइस जो था 25% इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, और अपने पास यहाँ पर 600 रुपये में, 600 रुपीज में आप कोई भी जो सामान खरीद रहे थे वो 5 केजी कम खरीद पाते हो। तो प्राइस, बढ़ा हुआ प्राइस या पहले वाला जो रियल था, जो वास्तविक था, वो मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप से हम लोग करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग समझते हैं। हम लोग मान लेंगे, पहला तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम लोग ये मान लेंगे कि उसका जो रियल प्राइस है, शुरुआत वाला जो प्राइस है वो ₹X पर केजी है। हमने ये मान लिया है शुरुआत वाला जो प्राइस है, रियल जो प्राइस है, वो ₹X पर केजी है। और 25% अगर इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, मान लो 20% अगर बढ़ गया है, तो बताइए प्रेजेंट प्राइस कितना होगा। तो जो उसका प्रेजेंट प्राइस होगा वो मुझे बताइए। क्या अपने पास कोई भी चीज 20% बढ़ जाए तो क्या 120 से ही आप लोग मल्टीप्लाई करते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या अपने पास 6/5x रुपीज पर केजी हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। पहले अपने पास ₹X पर केजी था और फिर 20% अगर बढ़ गया, पूरी बात ध्यान से सुनो। 15-20 मिनट अगर शुरुआत की थ्योरी आप लोगों ने देख ली तो आगे क्वेश्चंस देखना खुद करना शुरू कर दोगे। मैं बेसिक आप लोगों का क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो सब लोग। तो यहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं। ये एक एग्जाम्पल अगर समझते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए कि जाओ आपको मार्केट जाना है और एप्पल लेकर आना है। जैसे ही आप लोगों को मार्केट पहुंचे तो पता चला कि एप्पल का जो प्राइस है वो है ₹20 पर केजी। तो मुझे बताइए, 100 रुपए आपके पास हैं और आपको एप्पल लेकर आने हैं 100 रुपए के। 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर एप्पल मिल रहे हैं तो कितने केजी आप लोग वहां पर खरीद पाओगे? तो आप कहोगे सर 5 केजी। 100 रुपए हैं, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। मैं पूछता हूँ कैसे? तो आप कहोगे सर भाग दे दो 100 में 20 का। यदि यहाँ पर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एप्पल खत्म हुए, फिर आपको 100 रुपीज मिले, लेकिन जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे तो पता चला एप्पल का प्राइस है ₹25 पर केजी। तो अब कितने केजी खरीद पाओगे? तो आप कहोगे सर 4 केजी। पहले 5 केजी खरीद पा रहे थे, अब 4 केजी खरीद पा रहे हो। कितना केजी कम खरीद पाए? तो आप कहोगे सर 1 केजी हम लोग कम खरीद पाए। इसका मतलब जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दोगे, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दोगे, तो बराबर में वो आ जाएगा जितना केजी आप लोग कम खरीद पाते हो। बराबर में अपने पास वो आ जाएगा जितना केजी आप लोग कम खरीद पाते हो। तो 1 केजी आप लोग कम खरीद पाए। तो ऐसे ही हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें रुपए हैं कितने? तो आप कहोगे सर 600 रुपए हैं। तो 600 में आप पहले वाले प्राइस का भाग दोगे। यहाँ तो देखिए इस क्वेश्चन में तो सब कुछ गिवन है हमारे पास। ये 100 रुपए भी, 20 भी, 100 भी, 25 भी, 1 भी, सब कुछ। एग्जाम में तो ऐसे थोड़ा ना आएगा, सब कुछ गिवन नहीं होगा, कुछ तो पूछेगा। तो पहले वाला प्राइस मान लो ₹X है, जैसे यहाँ 20 था, और बाद वाला प्राइस 6/5x है। 600 में से माइनस करोगे 6/5x, तो माइनस करते ही अपने पास बराबर में उतने केजी आ जाएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करते आंसर खुद ही आ जाएगा। 6 से बताओ ये कितनी बार कट गया? 100 टाइम अपने पास कट गया है। तो 600 अपॉन एक्स में से माइनस करोगे, यदि आप लोग 500 अपॉन एक्स,
तो बराबर में कितने केजी आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बराबर में 5 केजी आ जाएगा। और यहाँ से बताइए एलसीएम अगर x ले लोगे तो 100/x बराबर यदि 5 केजी है तो x का मान क्या 20 रुपीज पर केजी आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। 5 नीचे आ जाएगा, x आगे, तो ये आ गया 20 रुपीज पर केजी। और मुझे बताइए x का मान अगर 20 रुपीज पर केजी आ गया है तो अपने पास यहाँ पर अगर रखोगे तो क्या वो अपने पास यहाँ से 24 आ जाएगा क्या? तो ये तो अपने पास आ गया है। x का मान जैसे ही 20 रुपीज पर केजी आया तो ये कितना आ गया अपने पास? तो 6/5x। तो यहाँ पर 6/5x इंटू 20, तो 5 से कितनी बार कट गया? 4 बार। और बाद में प्राइस कितना होगा? 24 रुपीज पर केजी। अगर पहले वाला रियल प्राइस अगर हम लोगों से पूछता है तो अपने पास 20 रुपीज पर केजी है, बाद वाला प्राइस पूछे तो 24 रुपीज पर केजी है। और अगर कभी डिफरेंस हम लोगों से पूछता है तो वो अपने पास 4 रुपीज पर केजी आ गया। पहला तरीका और बेसिक तरीका। ये सर क्यों सिखा रहे हो? जब अपने पास आप आगे डायरेक्ट तरीका बताने वाले हो ही तो ये तरीका सिखाने का मतलब क्या है? ये तरीका हम लोग इसलिए सीख पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कभी कभार बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू दे देगा, तो उस टाइम आपको बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कैसे सर? नहीं समझ पाए? थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा, उसमें मैं ये बात आपको समझाने वाला हूं, आपको अपने आप समझ में आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, यदि आप लोग मेरी पहली 4 क्लासेस ढंग से अच्छे से बढ़िया से देख कर आए हो तो आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे। मुझे बताइए टोटल एक्सपेंडिचर तो क्या 600 रुपए ही है क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ी देर में क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाएगा। पहले मेरा यही काम है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, चीजें आप लोगों को बताऊं। थोड़ी देर बाद यही जो क्वेश्चन होगा ये अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से लैंग्वेज आनी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 600 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर, पहले भी 600 था और बाद में भी 600 था। तो मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो प्राइस जो था वो अपने पास 5 से बढ़कर यदि अपने पास 6 हो गया तो कंजम्पशन जो है वो 6 से घट के क्या 5 हो जाएगा क्या? अगर एक्सपेंडिचर नो चेंज है तो। यदि कभी भी एक्सपेंडिचर अगर नो चेंज है तो कंजम्पशन जो है, खपत जो है वो घट जाएगी। आपको मैंने कहा है जब भी नो चेंज हो इसको आप लोग उल्टा कर दिया करो। तो 5 से कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 6। तो कंजम्पशन 6 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। अब मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 1 का। और यहाँ कितने केजी कम खरीद पाए थे? 5 केजी कम खरीद पाए थे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ गई है 5। और 1 की वैल्यू अगर अपने पास 5 है तो मुझे बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो अपने पास ये आएगा 30 केजी और ये अपने पास आएगा 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 केजी। ये अपने पास क्वांटिटी आ गई है, ध्यान रखना। अगर हमें प्राइस पूछा गया है तो रुपए आपके पास है 600, 600 को डिवाइड कर दो 600 रुपए में। पहले 30 केजी खरीद पा रहे थे तो पहले आपका प्राइस था 20 रुपीज पर केजी, ये लीजिए। और अब अगर आप लोग 600 रुपए में 25 केजी खरीद पा रहे हो तो 600 में 25 का भाग दे दो, तो इस टाइम जो प्राइस है वो अपने पास होगा 24 रुपीज पर केजी। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। मैंने रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर लिया, बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां से 5 से 6 हुआ तो कंजम्पशन 6 से अपने पास 5 हो गया। यहां से जब भी नो चेंज, एक्सपेंडिचर में नो चेंज है तो मैं बता चुका हूं इसको तुरंत उल्टा कर दिया करो। उल्टा कर दिया, डिफरेंस 1 का है क्वांटिटी में, यहां पर डिफरेंस 5 केजी का। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तीसरा तरीका क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है? तो आप लोग इस टाइप से, मैं आपको 1 2 3 4 5 जितने भी मेथड होते हैं वो सारे के सारे मैं बताता हूं, लेकिन सारे मेथड सीखने की कोशिश आप लोग क्या करो। फिर प्रैक्टिस मैं तो किसी एक तरीके से करवा दूंगा, लेकिन आप लोग 2-3 क्वेश्चन में सारे के सारे मेथड लगाया करो, क्योंकि एग्जाम में आपको फिर जरूर फायदा मिलेगा, याद रखना। और तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? जैसे ही प्राइस अपने पास 600 में 25% इंक्रीज, 20% बढ़ा, तो आप लोग ध्यान रखना प्रेजेंट प्राइस आएगा अपने पास। जब हम लोग बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पास रियल प्राइस पहले आया है, ये अपने पास 600 का 20% निकाल दीजिए।
जैसे ही 600 का 20% आप लोग निकालोगे, ये कितने केजी का प्राइस आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 केजी का प्राइस आ जाएगा। तो 600 रुपए में अगर 5 केजी अपने पास है तो 1 केजी का जो प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या 24 रुपए हो गया है क्या? बिल्कुल, प्रेजेंट प्राइस अपने पास पहले आ गया है। और यदि रियल प्राइस अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, जो भी अपने पास प्रेजेंट प्राइस हो उसको इनटू कर दो आप लोग किससे? 100 अपॉन यहां से 100 प्लस माइनस अपने पास आर से। आर यहाँ पर जो भी अपने पास चेंज हो रहा है, ये प्लस और माइनस दोनों क्यों लिए हैं? अगर इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो तो माइनस का साइन। प्रेजेंट प्राइस 24 है और 20% बढ़ा तो 100/120, यहाँ से ये लीजिए, ये कितना आ गया? 20 रुपीज। ये अपने पास ये 20 रुपए आ गया है, पहले वाला 24 रुपए आ गया है। सर ये बात समझ में नहीं आई, आपने तीसरा तरीका क्या कर दिया? पहला बेसिक जरूर हमें समझ में आया, दूसरा हमारे पास यहाँ पर रेशियो मेथड भी बात समझ में आ गई। ये तीसरे वाला तरीका एक बार फिर एक्सप्लेन करो, ये बात हमें समझ में नहीं आई तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। कोशिश करना समझने की, चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। आपने क्या कहा कि कहीं पर आप लोग कोई सामान लेने जाते हो, मान लो चावल लेने गए, उसको 600 रुपए दिए, उसने आपको चावल दिए, बैग उठाया और आप लोग घर आ गए। ध्यान से समझना, रिलेट कर पाओगे, चीजें समझाता हूं। मार्केट गए, 600 रुपए दिए, थैला उठाया और घर पर आ गए चावल लेकर। 10, 15, 20 दिन बाद वो चावल खत्म हुए, फिर पहुंचे आप लोग दुकानदार को, 600 रुपए दिया। जैसे ही सामान उठाने कर चलने लगे तो आपको लगा यार ये तो हल्का है, ये तो पिछली बार से थोड़ा सा हल्का है। तो आपने कहा वेट करना थोड़ा सा, तो उसने वेट किया। आपने कहा आप 5 केजी इसमें कम है, जो पिछली बार का आपको याद था, 5 केजी सामान और दो। तो जैसे आपने कहा कि 5 केजी चावल और होना चाहिए इसमें, उसने कहा 120 रुपए और दो। आपने दुकानदार को कहा कि 5 केजी चावल और होना चाहिए, उसने कहा 120 रुपए और दो। तो ये क्या हुआ? मतलब ये इसलिए हो रहा है, आपने पूछा कि क्यों 120 रुपए क्यों, तो वहां पर याद रखिए उसने आपको बताया कि प्राइस जो है ना वो 20% इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही प्राइस 20% बढ़ा, ध्यान से सुनिए, दुकानदार को तो पता है प्राइस बढ़ गया, वो तो आपको नहीं पता था। आपने कहा 5 केजी और दे, उसने कहा 120 रुपए और दे। तो आपने पूछा 120 रुपए कैसे, तो बोले कि प्राइस 20% बढ़ गया। इसका मतलब 120 आया कहां से? 600 का 20% निकालोगे तो क्या 120 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 रुपए होगा। इसका मतलब इस टाइम 120 रुपए, जैसे आपने 5 केजी मांगा तो उसने कहा 120 रुपए और दे, तो 120 रुपए क्या 5 केजी का प्राइस है क्या? तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 केजी का प्राइस 24 रुपए होगा, 5 का अगर भाग दे दे तो यहां से मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो याद रखना आप लोग कम खरीद पाओगे, और कभी कभार इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है, प्राइस घटेगा तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वेश्चन में खुद ही लिख कर देगा आप कम खरीद पाए, और अगर कभी प्राइस घटेगा तो वो कहेगा आपने 4 केजी या 5 केजी अधिक खरीद लिया। तो प्राइस बढ़ा कितना? तो अपने पास यहां पर 600 का 20% बढ़ा, तो प्रेजेंट में 120 रुपए बढ़ गया। तो 600 का 20%, क्या अपने पास 5 केजी अपने पास आ गया है क्या? प्रेजेंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 20 से 20, 5 इधर नीचे आएगा, तो 1 केजी का मूल्य क्या 24 रुपए आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद मुझे एक बात बताइए, अगर रियल प्राइस आपको निकालना है तो यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या प्राइस 20% घट गया है क्या? तो आप लोग या तो फ्रैक्शन से कर लो, पहले 5 था और अब घट गया है तो बचा कितना? 4। 4 की वैल्यू आपके पास है, बढ़ गया है घट गया है? बढ़ गया है सर। तो मुझे बताइए इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5 से कितना हो गया? 6। तो 24 अगर वैल्यू आपके पास 6 की, या तो वो थोड़ी देर पहले जो बताया था, जिस बच्चे को अगर रटना है तो जो थोड़ी देर पहले बताया था वो फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, या अपने पास 20% बढ़ने के बाद, तो प्रेजेंट प्राइस अगर ये है तो रियल प्राइस 6 का मान दिया हुआ है, तो 5 का मान क्या निकाल लोगे क्या? तो 5 का मान कितना होगा? तो 20 रुपीज 1 केजी का प्राइस आ गया, ये लो। यहां से अगर आप लोग चाहो तो क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। आपके पास 600 रुपए हैं और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर खरीद रहे हो तो कितने केजी खरीदोगे? तो 600 में 20 का भाग दे दो, तो कितने केजी खरीदोगे? 30 केजी खरीदोगे, ये लीजिए।
30 kg यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्वांटिटी निकाल सकते हो। 1 kg का प्राइस 24 है, तो 600 में 24 का अगर भाग दोगे तो कितने केजी खरीद पाओगे? 25 kg। जो हम लोग रेशियो मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप लोग रिलेट कर पाओगे, जो क्वेश्चन हम लोग रेशियो मेथड से हम लोग सोल्व कर रहे हैं उसमें पहले क्वांटिटी और बाद में अपने पास प्राइस आता है, जबकि इस क्वेश्चन में पहले अपने पास प्राइस आ जाता है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन में अपने पास ये पूछेगा कि बताओ प्रेजेंट प्राइस बताओ, वर्तमान मूल्य बताओ, तो इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं, बिना पेन चले आप सोल्व करोगे। और यदि क्वांटिटी पूछे तो इससे कर लेंगे। तो यहां पर कोई भी तरीका यहां पर बेस्ट नहीं होता और कोई भी तरीका यहां पर खराब नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन में समझाने की शुरुआत करूं, ये क्वेश्चन ऐसे करवाया, फिर मैं काट दूं इसको कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सोचना आपको, आप तो इस तरीके से सोचना, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि यार यही बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आपको डायरेक्ट तरीका भी आना चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में, मतलब मैथ्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमेशा रटते ही चलोगे। बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस टाइप के आपको 6-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं कि क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे आएगा, ये चीज मैं आपको करवा देता हूं। और उसके बाद एक नए टाइप के जो पहले से पढ़कर आ रहे थे हम लोग, पिछले 2 क्लासेस में जो पढ़ा है उसके भी 3-4 क्वेश्चन रियल वैल्यू के साथ क्वेश्चन कैसे आ जाए वो भी हम लोग जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद यहां से हम लोग सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आप लोग एक तो अपने पास बेसिक तरीका है, उसके अलावा 2 तरीके मैंने आपको और बताए हैं। एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं इस टाइप के, तो इनको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होने के कारण जोन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो बताइए प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? तो यहां से 2 तरीके आपके पास हैं क्वेश्चंस को, एक तो बेसिक है, उसके अलावा 2 मेथड आपके पास हैं। अगर आपको कभी भी प्रेजेंट प्राइस आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। लेकिन डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन अगर करते हो तो जितने रुपए आपके पास हैं उसका याद रखना, 25% आप लोग निकाल दीजिए, जितने भी रुपए हैं। तो ध्यान रखना है प्राइस बढ़ेगा तो आप लोग यहाँ पर कम खरीदोगे और घटेगा तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बराबर में कितने केजी आ गया, तो आप कहोगे सर 5 kg, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, 5 अगर नीचे लाओगे 150 रुपए में 5 है, तो 1 kg का प्राइस तो क्या अपने पास यहाँ से 30 आ जाएगा क्या? ये तो अपने पास यहां से रियल प्राइस आ गया है, लेकिन ये ओरिजिनल प्राइस पूछा है, वास्तविक मूल्य हम लोगों से पूछ रहा है। तो अगर ये वास्तविक मूल्य पूछ रहा है तो मुझे बताइए रियल जो प्राइस अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 30 जो वैल्यू है वो दिमाग में ही सोचिए, क्या अपने पास 3 की है क्या, और हम लोगों को वैल्यू कितने की पूछी है, तो आप कहोगे सर 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 40 रुपीज, यही अपने पास आंसर आ जाएगा 40। हाँ और ना बताइए क्या यही आपका आंसर है क्या, ये बात बताओ सब लोग। सर ये कैसे आया, ऊपर वाली बात तो हमें समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से फिर से एक्सप्लेन करो। ऊपर वाली बात में तो 600 का 25% हमने जैसे ही निकाला, प्राइस घटेगा आप ज्यादा खरीद लोगे, बढ़ेगा आप लोग कम खरीद लोगे। याद रखना ये यहाँ पर इस प्रकार से है, 25% का जो फ्रैक्शन है वो बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर 1/4। तो पहले जो प्राइस था अपने पास, रियल जो प्राइस था वो कितना था 4, और प्रेजेंट प्राइस घट गया तो अब कितना है 3, 3 की वैल्यू अपने पास आ गई है, 4 का मान पूछा है। सर वो रेशो वाला मेथड क्या था, रेशो को इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, प्राइस जो था 25% घट गया, प्राइस पहले 4 था, घटकर कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3। प्राइस अगर 4 से 3 हुआ है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 3 से 4, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर तो आपने पहले भी 600 रुपए खर्च किए और अब भी 600 रुपए ही खर्च कर रहे हो। तो बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने केजी अधिक खरीद पाए आप, 1 kg। अपने रेशियो के अकॉर्डिंग कितने केजी आप लोग ज्यादा खरीद पा रहे हो, तो आप कहोगे सर रेशियो के अकॉर्डिंग 1 kg में अधिक खरीद पा रहा हूं। तो मुझे बताइए क्या आपके पास 1 की वैल्यू 5 है क्या, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 kg, और ये कितनी होगी 20 kg।
ये क्वांटिटी अपने पास आ गई है, तो रियल में वास्तव में शुरुआत में आप 15 kg खरीद रहे थे और जैसे ही प्राइस घटा आप 5 kg अधिक खरीद के 20 कर लिया, लेकिन आपने तो आपसे तो वास्तविक पूछा है, तो 600 को डिवाइड कर दो आप लोग 15 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपीज पर केजी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आपका आंसर यही है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे, खुद को अपने आप आपको सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लो। एक बार सिलेबस मुझसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बोलना कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आया। अगर कोई कितना भी आपका मैथ्स वीक हो, कैसा भी मैथ्स आपका हो, 100% मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन कंटिन्यू आपको खुद को रहना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आए, अगर सीखना चाहते हो तो मुझसे पहले वीडियो को पॉज किया करो और सोल्व करने की कोशिश किया करो। ये कहां से आ गया, पहले 2 नंबर तो करेंगे ना। देखिए डीएसएसबी अपने पास पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। नया मूल्य बताइए। जैसे ही प्रेजेंट प्राइस पूछे, क्वेश्चन पर नया मूल्य पूछा है, टूट पड़ो क्वेश्चन पर, और यहाँ पर 2500 का 20% मतलब अपने पास 1/5 होता है, और ये अपने पास जो आ जाएगा वो 20। जितना केजी आपने कम खरीदा है, ध्यान रखना, प्राइस कम करोगे आप लोग ज्यादा खरीद लोगे, प्राइस बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीद पाओगे, तो उससे घबराना मत। ये 20 से कट गया अपने पास कितनी बार, 5 बार, और 5 से 500 बार, तो 500 रुपए में अगर 20 kg है तो 1 kg का जो प्राइस होगा वो 20 इधर नीचे लाओगे तो क्या 25 बार कट जाएगा, और प्रेजेंट प्राइस ही हम लोगों से पूछा है। डी ऑप्शन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से काफी बार इसको अगर जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते चलोगे तो बहुत बार इसको माइंड में ही आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। बिल्कुल सर, 2500 का 20% घटा तो 2500 का 20% 1/5, 500। 500 रुपए में 20 किलो है तो 1 किलो का प्राइस क्या 25 ही होगा क्या। ये लो, ऐसे सोचिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े, और स्पीड बहुत काम करेगी। यहाँ पर ये जो है रेस अपने पास अगर निकालना हो इस क्वेश्चन में तो नहीं करना, तो अपने पास 25 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 6 की आएगी क्या 20% कम होने के बाद। तो ये वैल्यू है 4 की, और गुना किससे कर देंगे, 5 से, तो अपने पास ये लीजिए। अगर रियल प्राइस निकालना पड़े तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो पहले था 5, अब हो गया 4। 4 की वैल्यू ये है, 5 का मान अगर सोचना पड़े तो ऐसे हम लोग करते हैं। सर फ्रैक्शन से नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते भाई, लेकिन अब कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन में मैं 2, 3, 4, 5 जितने तरीके होते हैं वो सारे के सारे बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तो कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी। यहां पर 20% डिक्रीज हो गया, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/5 ही होता है क्या। आप कहोगे बिल्कुल, तो 5 से कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 4। ये बात और ये प्राइस की, तो कंजम्पशन कितना होगा, 4 से अपने पास 5। ये डिफरेंस जो है वो 1 का है। 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 1 की वैल्यू अगर अपने पास 20 है बताइए यहाँ पर, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80, 80 kg। और अब बताइए 5 की वैल्यू कितनी होगी, 100 kg। तो हमें कौन से वाला पूछा, प्रेजेंट वाला पूछा है। इस टाइम आप लोग 100 kg खरीद रहे हो, रुपए आपके पास 2500, नए वाला मूल्य 100 kg खरीद रहे हो, तो 2500 में 100 का भाग दो। पहले वाला पूछता तो पहले वाला निकाल लेते, लेकिन हमसे तो ये पूछा है 1 kg का प्राइस बताइए, तो 25 रुपीज पर केजी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीजें एकदम हमें समझ में आ रही है। आपने पहले थ्योरी जो समझाई थी उसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस आपके साथ साथ आपसे पहले ही हम लोग सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये रहा। मैं सामने से हटता हूं, आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो खुद से। हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा। विद द मार्केट प्राइस कमिंग डाउन बाई 25%, डिक्रीज हो गया, ऐसे लैंग्वेज अलग अलग ये लिखता है भाई। यहाँ पर 25% कमी हो गई। सीता इज एबल टू प्रोक्योर 1 kg ऑफ द सुगर फॉर ₹30। अपने पास 1 kg अपने पास मोर,
तो यहाँ पर बताइए 1 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है, तो 30 रुपीज 30 का अगर प्रेजेंट प्राइस वास्तविक मूल्य पूछा है, मूल्य की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहा, तो आप लोग रेशियो को भूल सकते हो। सीधा इस तरीके से आप लोग कीजिए कि अपने पास जो प्रेजेंट प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, 30 का 25% आप कीजिए, तो ये 1 केजी का प्राइस ये लो आ जाएगा। 1 केजी का प्राइस अगर अपने पास आ गया है, तो अगर प्रेजेंट प्राइस ये है तो रियल प्राइस अगर निकालना है तो 30 गुना 25/100, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। प्राइस घटा कितना, तो आप कहोगे 25%, तो ये वैल्यू कितने की है, 3 की, और गुना किससे कर देंगे, 4 से। क्या ये सोच पा रहे हो क्या, 25 से 4 बार, 4 से 4 और 3 से 10 बार, ये लो इस टाइप से वहां पर क्वेश्चन करके आपको, और आए हुए क्वेश्चंस ये हैं तो आपको करते हुए आगे बढ़ना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। सर ये कैसे कर दिया, ध्यान रखिए, मैंने इसको जब पूछा ही नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट क्यों करूं। जब ये पॉइंट्स में आएगा और मुझे तो ये पूछा भी नहीं है तो मैं इसको कैलकुलेट क्यों करूं। अब ये चीजें देखिए, पहले क्वेश्चन में सब कुछ मैं लिखता हूं, फिर धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चलते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे आप लोग बैठे बैठे वहां पर सोचोगे एग्जाम में, वो चीजें मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो है अपने पास सोल पूछा ही नहीं, ये अपने पास वैल्यू 25% की कमी हो गई। तो मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन 1/4, पहले 4 था और अब 3, तो प्रेजेंट प्राइस है, ये वैल्यू अपने पास 3 की है। अर्थमेटिक में एक ही बात मैं बोलता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बट्टे 3 गुना 4 आंसर आ जाएगा। दूसरा सर फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, क्या क्यों नहीं कर सकते भाई, 25% की कमी हुई, तो प्राइस जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 4 से 3 हो गया है क्या, तो कंजम्पशन कितना होगा, 3 से 4, डिफरेंस 1 का है। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर आप खरीद रहे हो 3 केजी और बाद में आप खरीद रहे हो कितने केजी, 4 केजी। बताइए कौन सा पूछा है, वास्तविक पूछा है, वास्तविक यानी शुरुआत वाला पूछा है, पहले वाला पूछा है। तो 30 रुपए में अगर 3 केजी है तो पहले वाला प्राइस अगर पूछे तो क्या 10 रुपीज पर केजी आएगा क्या, इसमें पहले क्वांटिटी आएगी बाद में प्राइस आएगा, इसमें पहले प्राइस आएगा और क्वांटिटी निकालना चाहो तो बाद में क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो ये अपने पास आंसर है। बताओ यही आंसर था क्या आप सभी का, बताओ भाई। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चीजें समझ पाए होंगे। अब 12.5% की, तो क्या इसको फ्रैक्शन से ज्यादा ठीक रहेगा क्या, क्योंकि 12.5% का हमें फ्रैक्शन याद है। तो कम हुई कीमत बताओ, प्रेजेंट वाली हम लोगों से पूछ रहा है, तो तुरंत आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/8 सर। फ्रैक्शन अपने पास 1/8 है, तो मुझे बताइए प्राइस जो था वो अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 से 7 हो जाएगा, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 7 से अपने पास 8 हो जाएगा। कौन सा पूछा है, अब कम हुई कीमत, अब जो अपने पास कीमत है, जो प्रेजेंट चल रहा है वो भी पूछ सकता है, और जो अब जो हो चुकी है कम होने के बाद वो भी पूछ सकता है। यहां पर कितने किलोग्राम अधिक खरीद पाए आप लोग, 2.5 किलोग्राम। यहां कितने किलोग्राम अधिक खरीद रहे हो, 1, तो 1 की वैल्यू क्या 2.5 है क्या, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 20 केजी। प्रेजेंट में कम होने के बाद आप 20 केजी खरीद रहे हो 280 रुपए में, तो 280 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 20 से, तो 1 केजी का प्राइस मुझे बताइए क्या अब कम होने के बाद 14 रुपीज पर केजी हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग खुद से समझ पा रहे हैं क्या, खुद कर पा रहे हैं क्या, बताओ कैसे क्वेश्चन में सोल्व करते हुए चल रहा हूँ। 6-7 क्वेश्चन इसी टाइप की, 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नया पॉइंट एक करवा दूंगा, जो पहले 2 टाइप में करवा के आया हूं उसी के 3-4 क्वेश्चन में और ले लूंगा, उसमें रियल वैल्यूज मैंने नहीं ली थी, आज हम लोग 1-2 रियल वैल्यू उठा लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में बन रहा है सर पहले वाले तरीके से करें, तो करो भाई, आपका 100% आंसर आएगा, लेकिन चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तरीका बता दिया, उसको प्रकृति का नियम मान लिया करो। प्रेजेंट प्राइस जो है इसका 12.5% का मतलब 1/8, तो ये अपने पास 2.5 किलोग्राम का प्राइस आएगा। 1 केजी का प्राइस अगर निकालना है तो 280 बट्टे अपने पास 8 गुना 2.5। यदि इसका प्राइस पूछा ही नहीं, हमें तो कम हुई कीमत पूछी है, बाद वाली पूछी है, तो यदि अपने, हाँ यही पूछा हमसे,
हमसे तो यही पूछा है, कम हुई हुई कीमत बताइए, रियल प्राइस वास्तविक शुरुआत वाला नहीं पूछा, यही पूछा है। आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। मुझे बताओ, एक जीरो यहां पर ये लीजिए, जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा। ये यहां से अपने पास चार से कितनी बार कट रहा है, दो बार। और अपने पास यहां पर कम हुई हुई कीमत अपने पास ये रहा 2.5 अपने पास आ गई। 2.5 नीचे नहीं जाएगा क्या? ध्यान से समझिए, 2.5 जो है 280 बट्टे अपने पास यहाँ पर कितना है 8, और 1 केजी का प्राइस निकालना है तो क्या 2.5 नीचे आ जाएगा क्या? उधर से 1 केजी का प्राइस निकालना है तो 2.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास ऊपर दो, 25 से कितनी बार कट जाएगा? तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, क्योंकि ये 100 है, 4 बार। 4 से कितनी बार? 2 बार। और 2 से कितनी बार? 14 टाइम। क्योंकि यही पूछा है कमी होने के बाद, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या मैंने पता नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्या कर दिया, यहाँ कैसे काट दिया 204 से? अगर नहीं बात समझ में आई तो इसको कैलकुलेट आपको करना है, 1 केजी के लिए नीचे आ जाएगा। आंसर तो यही आना है। बताइए, बिल्कुल बात क्लियर हुई है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में? क्योंकि कम हुई हुई कीमत ही पूछा है तो आपके पास ये तरीका भी सही है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभार जरूरी नहीं हमेशा 1 केजी का प्राइस ही पूछे, वो अपने पास यहाँ पर संख्याएं चेंज भी कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब तो ये डिपेंड करता है आप पर कि क्वेश्चन को कैसे आप लोग सोच पाते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ले लेता हूं, और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मुझे लगता है यार थोड़ी सी इस लैंग्वेज का क्वेश्चन बना देते हैं, वो मैं आपके लिए मेरी तरफ से लिख लेता हूं। देखो, आम की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद सकता है। कितने रुपए आपके पास है? जितने भी रुपए आपके पास हैं, अगर प्रेजेंट प्राइस आपको निकालना है तो 15 का जितने परसेंट कमी हुई है, याद रखिए कमी होगी आप लोग ज्यादा खरीद पाओगे। अब की बार क्वांटिटी में है, केजी में नहीं है। ये अपने पास 12 आम खरीद सकता है। कटौती से पहले 16 आम की कीमत बताइए, कटौती से पहले। ठीक है ना, पहले वाला पूछ रहा है, यानी कि रियल वाला पूछ रहा है। तो क्या अपने पास इस टाइम 20 से कट गया? तो कटे आसानी से तो काट लिया करो, नहीं कटता तो मैं पड़ा रहने देता। 5 से 3 बार। तो बताइए प्रेजेंट प्राइस इस टाइम एक आम का प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 12 को नीचे ले आओ, तो एक आम का प्राइस होगा 1/4 रुपए। अब ये प्रेजेंट नहीं चाहता, ये तो शुरुआत में आम की कीमत क्या थी पहले, रियल वाली पूछना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास रियल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो क्या 1/4 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 4 की है क्या? और गुना किससे कर दोगे आप लोग यहाँ पर? 5 से। 1/4 जो वैल्यू है, ये 1/4, ये 4 की वैल्यू गुना कर दोगे 5 से, तो क्या 5/16 रुपए में मुझे बताइए क्या एक काम होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे एक काम का ही तो बात चल रही है, 1/4। सर ये क्या कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई। मुझे एक बात बताओ, 20% डिक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा। तो पहले 5 था, अब अपने पास 4 है। अपने पास प्रेजेंट प्राइस जो 4 है, तो ये वैल्यू 4 की है क्या? तो जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 रुपए, 5/16 रुपए में एक आम है, तो 5 रुपए में कितने आम होंगे? तो आप कहोगे सर 16 आम होंगे। ये पूछना चाह रहा है कि बताइए 16 आम का प्राइस कितना होगा? तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा? 5। बताइए यही आंसर है क्या आपका? बोलो भाई। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। चीजें आप लोगों को खुद को करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन आ गया रियल वैल्यू आ गई, अब की बार परसेंटेज नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। ये वाला जो अपने पास है ये परसेंट वैल्यू नहीं दी, ये रियल वैल्यू अपने पास दे दी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिए आप लोग। चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लेता है। देखिए, पहले मान लीजिए उसके पास 720 रुपए हैं, और ये यहाँ पर वो चावल खरीद रहा है x रुपीज पर केजी का। कैसे हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? x रुपीज पर केजी का चावल अगर खरीद रहा है तो बताओ वो कितने केजी खरीद पाएगा? तो आप कहोगे 720 अपॉन x केजी।
वहां पर अपने पास 2 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है। यदि अपने पास प्राइस जो हो गया है वो अपने पास हो गया, प्राइस घट गया कितना 30, एक्स माइनस 30 रुपीज पर केजी अगर हो गया तो आप कितना केजी चावल खरीद पाओगे, 720 बट्टे एक्स माइनस 30। तो आपने यहां से यहां तक मुझे बताइए, क्या 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लिए हैं क्या? बताओ भाई, आप लोगों ने यहां पर क्या 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लिए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कम या अधिक, कम या ज्यादा, लेस या मोर, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लिए हैं तो 720 अपॉन अपने पास एक्स माइनस 30 में से आप लोग 720 अपॉन एक्स माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आ जाएगा जितना केजी आप लोग डिफरेंस है वो, इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना। और ये क्वेश्चन या तो होगा बेसिक तरीके से, या इसकी दूसरी एक बढ़िया अप्रोच है कि आप लोग ऑप्शन मेथड से कर लीजिए। दूसरी जो एक हमारे पास अप्रोच है, इसको ऑप्शन मेथड से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहां से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, 90 रुपीज पर केजी से यहां पर घटकर क्या 60 रुपीज पर केजी हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां कितने केजी खरीद पाओगे? 720 में भाग दो आप लोग, पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं 90 का, तो आपने खरीदा 8 केजी। और 720 में आप लोग डिवाइड करो 60 का, तो आप लोग खरीद रहे हो 12 केजी। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां से यहां तक 2 केजी अधिक खरीद पा रहे हो क्या? नहीं सर, 4 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 किलो ज्यादा आना चाहिए, यहां तो 4 किलो ज्यादा आ गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, पहले 120 था, बाद में घटकर हो गया 90 रुपीज पर केजी। तो 720 में अगर 120 के हिसाब से खरीदोगे तो कितने केजी खरीदोगे? 6 केजी। और 720 में अगर 90 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो कितने केजी खरीदोगे? 8 केजी। तो मुझे बताइए कितने केजी आपने ज्यादा खरीद लिया? 2 केजी आपने ज्यादा खरीद लिया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, बी ऑप्शन एकदम बढ़िया, एकदम सही। तो ऐसा क्वेश्चन रियल वैल्यू के साथ अगर कभी भी आपके पास आए तो उसको हमेशा कौन से मेथड से करना है? तो आप कहोगे सर हम लोग ऑप्शन मेथड से करेंगे। बोलिए ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर आपसे खुद से आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहा। अब देखिए, मुझे लगता है कि आपको 6 क्वेश्चन करवाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो पिछले हम लोगों ने 2 क्लासेस में करके आए हैं, 4 तरीके मैंने बताए थे, प्राइस घट गया, अपने पास यहाँ पर कंजम्पशन ये है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार एक रियल वैल्यू भी अपने पास डाल देता है, कभी कभार हमारे लिए एक रियल वैल्यू डाल देगा। कैसे? देखिए, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार उसकी खपत को इतना कम कर देता है कि होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% बढ़ता है। यदि परिवार ने चीनी, अब ये नहीं पूछ रहा कि कितना एक्सपेंडिचर या ये, ऐसा नहीं पूछ रहा, वो एक चीज को रियल वैल्यू में डाल देगा। तो कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? तरीके वही है, लास्ट में हम लोग रियल से रिलेट कर पाएंगे। जैसे यहां पर चीनी के मूल्य में तो प्राइस जो मुझे बताइए, क्या 100 से बढ़कर 153 हो गया है क्या? इनके साथ में इसलिए करवा रहा हूं ताकि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी समझ में आ जाए। खपत को कितना कम करना चाहिए, कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए, ताकि अपने पास ओवरऑल जो अपने पास एक्सपेंडिचर है वो केवल 19% बढ़े। तो 19% यानी 100 से कितना हो जाएगा? 119। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताइए, मैं आपको करवा चुका हूं क्या? इसमें होगा क्या, आपके पास पिछले क्वेश्चन में एक आता कि कंजम्पशन कितना परसेंट घट गया, इसमें हमारे पास एक रियल वैल्यू दे दी है। तो यहां से अपने पास क्या कर पाओगे आप लोग, ये यहां पर या तो ए मान लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, 100 गुना ए बराबर 100 है तो ये एक आएगा। और ये यहां पर बी का मान कि 119 बट्टे 153 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। 17 से अपने पास 7 बार और 17 से अपने पास 9 बार, 9 इधर आ जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 9:7 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो पिछली बार तो आप लोगों से पूछ रहा था वो कि कंजम्पशन बताओ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, अब की बार उसने बोल दिया है, ये लाइन आपको लास्ट में अब ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। क्या पूछा है?
और क्या आप लोगों को फाइंड आउट करना है, क्या पूछ रहा है फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, ये दोनों चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी। हो सकता है 9 का मान देकर 7 का पूछे, हो सकता है 7 का मान देकर 9 का पूछे, हो सकता है 9 का मान देकर 2 का मान, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे। तो ये बात आपको खुद को सोचनी है कि क्या हमारे पास है, मासिक खपत इतनी थी पहले, तो 38.7 जो है वो बताइए वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर 9 की। 38.7 थी, मासिक खपत में कितनी कमी आई, कमी होने के बाद पूछता तो 7 से वैल्यू, ये पूछ रहा है कितनी कमी आई, तो 2 की कमी आई, ये लीजिए। तो 9 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 9 गुना 4 अपने पास 36, तो क्या अपने पास 8.6 केजी की कमी आएगी। बताओ, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। इसका एक तरीका ए प्लस, एक तो बेसिक था, एक फ्रैक्शन वाला था, एक ए प्लस बी वाला था, वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो परसेंटेज पूछे तो ए प्लस बी वाला ज्यादा ठीक है। और एक सर 100 मानने वाला भी था। क्या चार मेथड बताइए मैंने बताया है क्या, चारों तरीके बेस्ट है, कोई सा भी खराब नहीं है और कोई सा भी अच्छा नहीं है, ये याद रखना आप। सर 100 मानने वाले से कैसे करें, यहां से इस प्रकार से कर सकते हो, 100 था पहले, प्राइस अगर 53% बढ़ गया तो 153, कंजम्पशन कितना परसेंट कम होगा, तो यहां से ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 19% ही बढ़ पाया, ये लो। तो इन दोनों का रेशियो यहां से आ जाएगा, पहले कंजम्पशन जो था वो 19 से कट रहा है 9 बार और 19 से कट रहा है 7 बार। कोई भी नया बच्चा जो होगा उसको ये तरीका समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस देखी हैं तो उनको आप लोग वापस देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। जाकर पिछली 2 क्लासेस देख कर आओ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। पहले वाला कंजम्पशन दिया हुआ है 38 पॉइंट अपने पास 7, और नए वाला नहीं पूछा, घटा कितना ये पूछा है, तो गुना कर दोगे 2 से, तो आंसर तो सोल्व करोगे तो 8.6 केजी ही आपको आना है। ये आप लोग बताइए सोल्व कर पाए हो क्या, बताओ भाई सभी लोग। तो सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। पिछली क्लास में मैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस हैं पिछली क्लास में मैं करवा के आ गया हूं कि यहां से अपने पास बताओ कितना परसेंट घटा कंजम्पशन। आज मैंने एक रियल वैल्यू दे दी है, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। दाल के मूल्य में 32% इंक्रीज होने के कारण एक व्यक्ति उपभोग में इस प्रकार से कमी करता है ताकि खर्च केवल 10% अपने पास बढ़े। 32%, तो प्राइस जो अपने पास था, ये 32% का फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए। 4 से 8 बार और 4 से 25 बार, 100 से 132 लिख दो या 25 से आप लोग 32 लिख दो, वो कोई फर्क उसमें आना है नहीं। कमी करता है ताकि खर्च केवल 10%, कंजम्पशन कितनी कमी करें नहीं पता। एक्सपेंडिचर नो चेंज होता तो मैं 32 और 25 लिख देता, लेकिन एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है मतलब 25 और 8 33 होगा ना, 10% बढ़ रहा है मतलब 10 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो रहा है। एक बार आप लोग इतना ही क्वेश्चन देखा करो, रियल वैल्यू से क्वेश्चन बाद में रिलेट करेंगे। तो मुझे बताइए कि आप लोग यहां से इसको इससे गुना करने पर अगर 10 आया है, तो क्या ये, या तो ऐसे मान लो यहां पर ए, 25 गुना ए बराबर अगर 10 हो तो ए का मान 10/25, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो 2/5। और ये मुझे बताइए बी का मान ये है, तो क्या 1/3 आ जाएगा क्या, तो बताओ हुआ कितना, 6 से 5। तो पिछली 2 क्लासेस में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूं कि बताओ कितना परसेंट घटा, तो 1/6 गुना 100। जब किसने कहा है यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो प्रारंभ में उसने कितना, अपने अब की बार क्या तो गिवन है और क्या पूछा है, ये आपको खुद को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज याद रखिए, यहां पर हमारे पास 5 का मान पूछा है, दिया हुआ है, और 6 की वैल्यू पूछी है। मूल्य बढ़ने के पश्चात, बढ़ने के बाद अपने पास ये है, तो 150 जो वैल्यू है वो बताइए क्या 5 की वैल्यू है क्या, और डिफरेंस पूछता तो 1 से गुना, लेकिन ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा, ये तो बोल रहा है कि पहले वाला कितना होगा। तो बताओ आपका आंसर 180 ही है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सब पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। ये यहां पर ऐसे भी आप लोग कर सकते हो 100 मानने वाले तरीके से। प्राइस जो था, अब ये धीरे धीरे चीजें याद ही हो जाएंगी,
मैं इतनी बार बताता हूँ एक ही एक बात कि धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाता है बच्चे के। कंजम्पशन 10% बढ़े तो 110, तो बताइए फ्रैक्शन जो अपने पास होगा 22 से कट जाएगा 6 बार, और 22 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 5 का मान दिया हुआ है और 6 का मान पूछा है, कंजम्पशन का रेशियो हमें पता लग गया। ये लीजिए आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ मुझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बताओ क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है ये अपने पास यहां पर 32% इंक्रीज हुआ तो 100 था, 100 मान के करते हैं चलो। 32 132 हो गया। सेम ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या दिया हुआ है और क्या पूछा वो तो आपको देखना पड़ेगा। कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ेगा, यदि एक्सपेंडिचर ओवरऑल 10% बढ़ गया तो यहां से 110 हो गया, तो 6:5, ये तो रेशियो अभी भी वाला ही अपने पास आ गया है। यदि प्रतिमा पहले 10.8 किलोग्राम की खपत करता था तो पहले 10.8 की वैल्यू अपने पास 6 है, नई खपत पूछी है या नई खपत क्या है, तो यहां पर गुना किससे कर दोगे 5 से। तो क्या 6 से 18 बार, तो क्या 9 केजी आ जाएगा क्या। ये लीजिए आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। बताइए कर पाओगे क्या, हाँ और ना बोलिए सब लोग। तो करते चलिए बढ़ते चलिए। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद वो तो क्वेश्चंस फिर फटाफट 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 खुद ही आप लोग कर लिया करो। अब की बार देख लो, क्वेश्चन पढ़ो। जब तक क्वेश्चंस मैं समझाता रहूंगा सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही खुद करने की कोशिश करोगे ना तो कहीं ना मैं थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करता चलता हूं, आप लोग फंसते हो। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़िए और कीजिए। तो देखिए पेट्रोल की कीमत, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके जरूर किया होगा कि 2/9 अपने पास बढ़ गया। प्राइस जो था वो अपने पास 9 से बढ़कर कितना हो गया 11। यदि खपत 53 लीटर बढ़ जाती है, कुल खर्चा पहले 1710 है, शुरुआती खपत ये थी, तो प्रारंभिक व्यय बताओ। अब वाला खर्चा दिया, अब की बार एक्सपेंडिचर दिया हुआ है टोटल। मुझे एक बात बताइए, यहां से ध्यान से समझना, लैंग्वेज में क्वेश्चन की चेंज करता हूं। जो कंजम्पशन था वो 20% इंक्रीज हो गया, तो मुझे बताइए क्या 5 से बढ़कर 6 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। अगर मैं कहूं कि कंजम्पशन 50 लीटर से या 50 केजी से 60 केजी हो गया, तो क्या रियल वैल्यू दे दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या। रेशियो तो 5:6 ही आना है। अगर मैं बोल दूं कि पहले 50 केजी था और अब 10 केजी बढ़ गया, तो बताइए कंजम्पशन का रेशियो 50 पहले था 10 बढ़ गया तो 60, क्या रेशियो तो 5:6 ही आना है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आना है। तो हमें तो रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है। और जैसे ही थोड़ा सा चेंज करता है आप सोचते हो ये क्या दे दिया। कंजम्पशन जो था पहले 154 लीटर था और अब 53 लीटर बढ़ गया, तो इसमें 53 अगर जोड़ोगे तो क्या 207 हो गया है क्या। आप कहोगे जरूर हो गया है। तो एक्सपेंडिचर के लिए तो आप लोग मल्टीप्लाई तो करते हो। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्राइस कंजम्पशन 20% बढ़ गया तो रेशियो ही तो लिखते हो। वो कहेगा 50 से 60 हो गया तो भी तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कहेगा पहले 50 था अब 10 केजी बढ़ गया तो 60, तो भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ही फर्क पड़ना है क्वेश्चन पर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए, ये इधर से उधर कटे तो काट देते हम लोग। 9 से कट गया अपने पास 2 बार और 3 बार, 1 और 4 बार कटे तो काट देते हैं। ये चीज तो, ये नियम तो आपको याद होगा। इसने कहा है कुल खर्च 1710 रुपए बढ़ जाता है। 1710 23 का मान नहीं है, 1710 रुपए बढ़ जाता है। इसका मतलब मुझे बताइए 1710 जो वैल्यू है क्या वो 9 की है क्या, और नया पूछा है प्रारंभिक। ये देखिए क्या दिया हुआ है, 1710 रुपए कुल खर्च बढ़ जाता है, मतलब डिफरेंस बढ़ जाता है या घट जाता है वो डिफरेंस। तो बट्टे में 9 और गुना करोगे, पहले वाला पूछा है 14 से, तो 9 से कट गया ये 19 बार और अपने पास जीरो। 19 × 4 76, 19 और 7 26, क्या 2660 आ जाएगा क्या। तो लैंग्वेज में चेंज करता ही करता हूं क्वेश्चन की। ये बात बताइए क्या आप लोग समझ पाए होगा सभी लोग, बताओ भाई। जहां पर भी लाइब्रेरी में बैठे बैठे आप लोग पढ़ते हैं या जहां पर भी बैठे बैठे आप लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो, ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से बताइए कर पाओगे क्या दोनों तरीके से। फ्रैक्शन से भी जरूर कीजिए और इस तरीके से भी जरूर कीजिए। दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो।
ये मूल्य 40% बढ़ गया तो अपने पास क्या 5 से 7 हो गया है क्या? 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो जो कंजम्पशन होगा उसमें क्या चेंज होगा यदि मूल्य 10% बढ़े? एक्सपेंडिचर जो वे है वो 10 से कितना हो गया 11, तो यहां पर बताओ कितना होगा 2, और यहां पर कितना होगा 11/7। ये इधर आ जाएगा तो 14:11। हो सकता है वो पूछे, पिछले दो में मैं यही पूछ चुका हूं कि बताओ एक्सपेंडिचर कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो 3/14 × 100। लेकिन इसने कहा है कि अगर वास्तविक खपत 210 किलोग्राम है तो 210 जो वैल्यू है वो अपने पास 14 की है, और नई खपत पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, वो आपको खुद को चेंज करनी पड़ेगी। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, कितना कम होना चाहिए, तो 3 का मान 14 से कट जाएगा 15 टाइम, तो आंसर आ गया 45 केजी। ये अपने पास आंसर है, ये केजी में अपने पास आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का वो हो ही सकता है 100 मान लो, यहां से यहां तक प्राइस में चेंज, यहां से यहां तक कंजम्पशन में चेंज, और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर में। क्या अब तो आपको चीजें याद हो गई हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल याद हो गई हैं। तो ये 40% बढ़ा 140 प्राइस, तो और ये 10% बढ़े 110, तो बताओ रेशियो क्या 14:11 आ गया है क्या? देखो कितना जल्दी रेशियो आ रहा है। 14 का मान दिया हुआ है और 3 का मान पूछा है। क्या आप लोग मुझे बताइए खुद से अब तो सोल्व कर पा रहे हो क्या? और अगर खुद से सोल्व कर पा रहे हो तो अपनी नोटबुक में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद करना। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 1 से 6 तक के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देना। सभी लोग मिलकर आंसर आप लोग जरूर दिया करो। एक आधा जो क्वेश्चन मैं सेम टाइप का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, वो आप लोग चीनी की मूल कीमत पूछी है तो जरूर आप लोग आंसर दिया करो। उम्मीद है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ा पाया हूंगा। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। याद रखिए ये जितने भी मत, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल पर आपके लिए अपलोड करता हूं। विद इसका जो एनोटेशन फाइल है ये साथ साथ में अपलोड करता हूं। होमवर्क भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, तो वहां पर आकर अपने आप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मटेरियल है अपने सिंकोरी ऐप पर भी मैं डाल रहा हूं, लेकिन वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जो बच्चा यूट्यूब पर नहीं पढ़ना चाहता वो जरूर वहां पर आ सकते हो आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ध्यान रखना वहां पर थोड़ा सा चार्ज है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।